प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 30 अगस्त शुक्रवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 17 से 25 तक। मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने नहीं बल्कि सुसमाचार का प्रचार करने भेजा है। मैंने इस कार्य में अलंकृत भाषा का उपयोग नहीं किया, जिससे मसीह के क्रूस के संदेश का प्रभाव फीका न पड़ जाए। जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं, किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं वह ईश्वर का सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानियों का ज्ञान नष्ट करूँगा और समझदारों की चतुराई व्यर्थ कर दूँगा। ज्ञानी, शास्त्री और इस संसार के दार्शनिक ये कहाँ हैं? क्या ईश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खतापूर्ण नहीं प्रमाणित किया? ईश्वर की प्रज्ञा का विधान ऐसा था कि संसार अपने ज्ञान द्वारा ईश्वर को नहीं पहचान सका। इसलिए ईश्वर ने सुसमाचार की मूर्खता द्वारा विश्वासियों को बचाना चाहा। यहूदी चमत्कार मांगते और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, किंतु हम क्रूस पर आरोपित मसीह का ही प्रचार करते हैं। यह यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता, किंतु मसीह चुने हुए लोगों के लिए, चाहे वे यहूदी हो या यूनानी, ईश्वर का सामर्थ और ईश्वर की प्रज्ञा है। क्योंकि ईश्वर की मूर्खता मनुष्यों से अधिक विवेकपूर्ण है और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य 1 से 13 तक। ईसा ने कहा, उस समय स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के सदृश होगा जो अपनी अपनी मशाल लेकर दूल्हे की अगवानी करने निकली। उनमें से 5 नासमझ थीं और 5 समझदार। नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाईं, समझदार अपनी मशाल के साथ साथ कुप्पियों में तेल भी लाईं। दूल्हे के आने में देर हो जाने पर सब ऊँघने लगीं और सो गईं। आधी रात को आवाज आई, देखो दूल्हा आ रहा है, उसकी अगवानी करने जाओ। तब सब कुंवारियां उठीं और अपनी अपनी मशाल संवारने लगीं। नासमझ कुंवारियों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा हमें दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही हैं। समझदारों ने उत्तर दिया, क्या जाने कहीं हमारे और तुम्हारे लिए तेल पूरा ना हो। अच्छा हो तुम लोग दुकान जाकर अपने लिए खरीद लें। वे तेल खरीदने गई थी कि दूल्हा आद पहुंचा। जो तैयार थीं उन्होंने उसके साथ विवाह भवन में प्रवेश किया,
और द्वार बंद हो गया। बाद में शेष कुमारियां भी आकर बोली, प्रभु प्रभु, हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। इस पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे ये कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो वह दिन जानते हो और न वह घड़ी। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र के अध्याय 1 से लिया गया था। संत पौलुस अपने सुसमाचार के प्रचार के संदेश के बारे में कहते हैं। पौलुस कहते हैं कि हम क्रूसित यीशु का प्रचार करते हैं, यीशु के क्रूस का प्रचार करते हैं। प्रभु यीशु के ज़माने में क्रूस उन लोगों को दिया जाता था जो समाज के सबसे बड़े कुख्यात अपराधी होते थे। इसीलिए क्रूस को अभिशाप का चिन्ह माना जाता था। बाइबल में भी हमें पढ़ने को मिलता है कि क्रूस को अभिशाप का चिन्ह माना जाता था। अपराधियों को दिए जाने वाले उस अभिशाप का चिन्ह। लोग क्रूस की ओर देखना पसंद नहीं करते थे। आज हम लोग बड़ी भक्ति के साथ क्रूस को चूमते हैं, पहनते हैं, लेकिन उस जमाने में क्रूस मूर्खता का चिन्ह माना जाता था। और प्रभु यीशु क्रूसित होकर, प्रभु यीशु ने क्रूस के दंड को अपनाकर समाज के सामने अपने आप को अपराधी और श्रापित और मूर्ख दिखाया। लेकिन हम जानते हैं उस क्रूस के द्वारा हमारी मुक्ति हुई। उस क्रूस पर प्रभु यीशु ने हमारे सारे दंड को, पापों के बोझ को अपने ऊपर उठा लिया। उस क्रूस पर प्रभु यीशु ने हमारे पापों पर जीत पाई। उस क्रूस के द्वारा प्रभु यीशु ने शैतान को हराया। तो क्रूस हम विश्वासियों के लिए एक महान रहस्य है और हम विश्वासियों के लिए विश्वास का चिन्ह है। हम विश्वासियों के लिए मुक्ति का चिन्ह है, ईश्वर के प्रेम का चिन्ह है। लेकिन संत पौलुस के ज़माने में लोग क्रूस को मूर्खता का चिन्ह समझते थे। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं, जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं, किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं वह ईश्वर का सामर्थ्य है। दुनिया की दृष्टि में क्रूस सामर्थ्य नहीं है, बल्कि बलहीनता है। बलहीनता, अपराध, श्राप। लेकिन हमारे लिए क्रूस सामर्थ्य का चिन्ह बन जाता है, क्योंकि उस क्रूस के द्वारा यीशु ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया है। आगे पौलुस कहते हैं वह ईश्वर का सामर्थ्य है, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानियों का ज्ञान नष्ट करूंगा और समझदारों की चतुराई व्यर्थ कर दूंगा। ईश्वर की प्रज्ञा का विधान ऐसा था कि संसार अपने ज्ञान द्वारा ईश्वर को नहीं पहचान सका। इसीलिए ईश्वर ने सुसमाचार की मूर्खता द्वारा विश्वासियों को बचाना चाहा। दुनिया के लोग दर्शन ढूंढते हैं, तर्क ढूंढते हैं, लेकिन ईश्वर ने तर्कहीन साधारण चिन्हों को ही हमारे लिए मुक्ति का साधन बनाया। वचन में संत पौलुस कहते हैं, यहूदी चमत्कार मांगते हैं और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, किंतु हम क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते हैं। ये यहूदियों के विश्वास में बाधा है और यह गैर यहूदियों के लिए मूर्खता है, किंतु मसीह चुने हुए लोगों के लिए, चाहे वे यहूदी हों या यूनानी, ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है, क्योंकि ईश्वर की मूर्खता
मनुष्यों से अधिक विवेकपूर्ण और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली है। संसार की दृष्टि और ईश्वर की दृष्टि में फर्क है। ईश्वर सब कुछ को बनाने वाला है। सब कुछ को बनाने वाला ईश्वर अभिशाप के चिन्ह को भी, अपराधियों के चिन्ह को भी अनुग्रह का चिन्ह बना सकता है। और ईश्वर ने प्रभु यीशु के क्रूस के द्वारा यही किया। और इसी क्रूस का सुसमाचार संत पौलुस प्रचार किया करता था। और यही क्रूस हमारे लिए ईश्वर के प्रेम का चिन्ह है, हमारी मुक्ति का साधन है, हमारी मुक्ति का माध्यम है। इसीलिए हम इस क्रूस पर गर्व करते हैं। हालांकि उस जमाने में यह क्रूस अभिशाप का चिन्ह था, मूर्खता माना जाता था, लेकिन हम इसको ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा का चिन्ह मानते हैं। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने हमें 10 कुंवारियों का दृष्टांत सुनाया। एक विश्वासी को किस तरह मानव पुत्र के आगमन के लिए, प्रभु के आगमन के लिए तैयार होना चाहिए, इसको समझाने के लिए प्रभु यीशु ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाया। हम सभी सुन चुके हैं बार बार 10 कुंवारियों का दृष्टांत। इनमें से 5 को प्रभु यीशु समझदार कहते हैं और 5 को प्रभु यीशु नासमझ कहते हैं। समझदार कुंवारियां कौन थीं? जिन्होंने अपनी मशालों के साथ साथ कुप्पियों में तेल भी ले आया था। यानी मौका रहते उन्होंने भविष्य के लिए अपने आप को तैयार किया था। वे समझदार थे। वे जानते थे कि कभी कभी दूल्हे के आने में देर हो सकती है, तब तक हमारी मशालें बुझ सकती हैं। इसीलिए इन मशालों को जिंदा रखने के लिए हमें 7 कुप्पियों में तेल भी लेने की आवश्यकता है। वे समझदार निकले। लेकिन नासमझ कुंवारियां कौन थी? जिन्होंने समय रहते हुए भी भविष्य के लिए तैयारी नहीं की। शायद उन्होंने सोचा मशालें बुझ जाएंगी तो देखा जाए, कहीं ना कहीं से तेल की व्यवस्था हो जाएगी। वे आलसी थे। ये एक प्रकार का आलस्य है। कई लोगों में आलस्य का ये रूप देखने को मिलता है। जानते हुए भी कि देर हो सकती है, मशालें बुझ सकती हैं, साथ में तेल नहीं लाना, लापरवाही करना, भविष्य के बारे में कम सोचना, भविष्य के लिए अपने आप को तैयार ना रखना और कहना देखा जाए, ये एक प्रकार का आलस्य है। एक प्रकार का आलस्य है। कई लोगों की जिंदगी में सफलता इसलिए नहीं होती है क्योंकि वे इस प्रकार के आलसी होते हैं। समय रहते तैयारी नहीं करते हैं, सोचते भविष्य में देखा जाएगा। अब 10 कुंवारियां एक ही उद्देश्य के लिए निकल पड़े थे, दूल्हे की अगवानी करने के लिए। लेकिन इन 10 में सिर्फ 5 का उद्देश्य पूरा हुआ। बाकी लोगों का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ क्योंकि वे आलसी थे, तैयारी नहीं किए थे। कभी कभी हमारे जीवन में भी सफलता की कमी का एक कारण यह है, आवश्यक तैयारी नहीं करते हैं। सब कुछ को पहले से सोचते नहीं हैं, अंतिम क्षण के लिए टाल देते हैं, समय रहते कार्य नहीं करते हैं, सोचते हैं कल नहीं परसों करेंगे। कई लोगों को मैंने ऐसा देखा है जिनकी जिंदगियां सफल नहीं होती हैं। उनकी जिंदगियां सफल होती हैं जो भविष्य के बारे में सोचते हैं और उसके लिए अपने आप को पहले से ही तैयार करते हैं। इस आश्रम में रहते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा है। उसमें से ये किया है,
आश्रम में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। उन सारे कार्यक्रमों के लिए मैं पहले से ही तैयारियां कर लेता हूं। किसको क्लास लेना है, किसको बुलाना है, कौन क्या करेगा, पहले से निर्धारित करता हूं। अगर पहले से हम निर्धारित करेंगे तो हमारी योजनाएं सफल हो जाएंगी, वरना हमारी योजनाएं सफल नहीं होंगी। 10 कुंवारियां एक ही उद्देश्य के लिए निकल पड़ी, लेकिन जो समझदार थी, जो तैयार थी, वे उद्देश्य प्राप्त कर पाई। अन्य लोग उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाए। अंत में प्रभु यीशु कहते हैं, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न तो वो दिन जानते हो और न वो घड़ी। हमें हर समय तैयार रहने की आवश्यकता है। एक विश्वासी हर समय प्रभु से मिलने, प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए तैयार रहता है। आपने देखा होगा बारिश के मौसम में, इस समय जहां खेत हों, खेत में बगुले होते हैं और बगुले ऊंचे स्थान पर बैठे रहते हैं और एकटक देखते रहते हैं कि कब वहां से मछलियां या अन्य प्राणियां निकलेंगी। इसको बगुला ध्यानम कहते हैं। और ज्यों ही देखा पकड़ लिया। कई लोग इस संसार में बहुत ज्यादा लचीले होते हैं, ऐसे होते हैं जो कहते हैं देखा जाएगा। उनकी जिंदगियां सफल नहीं होती हैं, वे प्रभु के लायक नहीं होते हैं। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु के सुंदर वचन से प्रेरित होकर हम भी अपने आप को हर समय तैयार रखें, प्रभु से मिलने, प्रभु की कृपाएं प्राप्त करने। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के दोनों पाठों के लिए, विशेष करके इस दृष्टांत के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसके द्वारा तू हमें समझाता है कि हमें हर समय तैयार रहना है, हमें भविष्य के बारे में सोचना है, हमें योजनाएं तेरी ज्योति में बनाने की आवश्यकता है। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन।